नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बूंदी से बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की बूंदी से आ रही है, जहां पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। मांगली कला गांव में रास्ते के विवाद को लेकर के आपस में विवाद हुआ है, खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया और अब खूनी संघर्ष में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को हिंदौली के सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। वहीं हिंदौली पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है, मुकदमा दर्ज किया गया है। मांगली कला गांव का ये मामला है। ज्यादा जानकारी के साथ चैन सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। चैन, कैसे ये पूरा का पूरा विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया और अभी क्या जानकारी है आपके पास? जैसा कि जो मांगली कला गांव में रास्ते के विवाद को लेकर के जो खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें जो सीताराम और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद में हिंडोली थाना पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करके जो घायल है पति पत्नी सीताराम उसकी पत्नी हिंडोली सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है। हिंडोली थाना घटना के बाद आरोपी फरार है। हिंडोली थाना पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करके आरोपी की तलाश की जा रही है और डॉक्टर से मिली जानकारी के अनुसार घायल पति पत्नी है, उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। बिल्कुल, क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की है चैन इस पूरे मामले को लेकर? किसी की गिरफ्तारी अब तक हुई है? प्रभारी मुकेश मीणा से जो जानकारी मिली है कि जो अभी मुकदमा दर्ज करके जो उनकी तलाश की जा रही है। अभी जो आरोपी फरार है, अभी पुलिस के पकड़ में नहीं आ पाए हैं जी। लेकिन क्यों आखिरकार ये विवाद भड़का, क्या था ये मामला? जैसा कि इनके पास खेत है, सीताराम के पड़ोसी रास्ते को लेकर के विवाद चल रहा है। पहले भी जो करीब 1 साल पहले इनके बीच झगड़ा हुआ था जी। और इसी बात को लेकर के आज फिर झगड़ा हुआ और जो घाट लगा के जो बैठे हुए थे पड़ोसी, उन्होंने पति पत्नी जो खेत में काम कर रहे थे सीताराम उसकी पत्नी उसके ऊपर हमला कर दिया और वो गंभीर रूप से घायल हो गए थी। लेकिन चैन, राज्य सरकार की ओर से ये पूरा अभियान चलाया गया था कि जिन लोगों के रास्ता नहीं है उनका सरकार रास्ता निकलवा करके देगी। फिर भी आखिरकार रास्तों को लेकर के ये विवाद क्यों सामने आते हैं? जैसा कि बूंदी जिले में रास्ते को लेकर के जो अक्सर विवाद जो जैसे आपने पहले भी देखा होगा, नैनवा क्षेत्र में जो बहुत से आधा दर्जन गाँव ऐसे हैं जहाँ पर शमशान के रास्ते पर लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। प्रशासन द्वारा कोई सुनाई नहीं की जाती है। गाँव के लोगों द्वारा जो शवों को। चलिए, बहुत शुक्रिया चैन, तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। अजमेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ट्रेन के जरिए शराब तस्करी का एक अनूठा मामला सामने आया है। जीआरपी और आरपीएफ की ओर से संयुक्त कार्रवाई की गई है। प्लेटफॉर्म संख्या 2 से शराब तस्कर की गिरफ्तारी हुई है, जो ट्रेन के जरिए शराब की तस्करी करता था। 3 बड़े बैग से 14 पेटी शराब की यहां पर जब्त की गई है। गुजरात तस्करी करके ले जाने की फिराक में आरोपी था। आरोपी गौरव को जीआरपी की ओर से गिरफ्तार किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजमेर से अभिजीत दवे फोन लाइन पर। अभिजीत, ट्रेन के माध्यम से भी शराब तस्करी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल हेमंत, प्रतिबंधित राज्य है जहां पर शराब जी गुजरात प्लेटफॉर्म नंबर 2 से गिरफ्तार किया है। ये इसके पास 3 बड़े थैले थे और जो रूटीन चेकिंग चल रही थी, क्योंकि 18 जनवरी से ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स भी शुरू होने जा रहा है। 7.5 गणतंत्र दिवस को देखते हुए स्टेशन पर खास तौर से निगरानी रखी जा रही थी। उसी निगरानी के तहत ये जब युवक को संदिग्ध मानते हुए इसकी तलाशी ली गई तो इसके बैग में से 14 पेटी शराब की बरामद हुई है और जब इसे पूछताछ की गई तो इसने अब जो है ये गुजरात ले जाना बताया तस्करी के माध्यम से। और मूल रूप से ये रहने वाला महाराष्ट्र का है, लेकिन हाल ये गुजरात में ही रह रहा था। और खाना संभावना इसकी यही है कि गुजरात के जो शराब तस्कर हैं, जो राजस्थान से और हरियाणा से शराब तस्करी करके वहां पर खपत किया करते थे, उनके जरिए ये लोग ये आरोपी जो है काम किया करता था। फिलहाल जीआरपी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उससे आगे कड़ी का पता। लेकिन अभिजीत, राजस्थान में खासतौर पर अजमेर में जो अवैध शराब को बनाने का जो गोरख धंधा है वो बड़े स्तर पर चलता रहा है। ऐसे में क्या ये एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है जो अजमेर से गुजरात तक ट्रेन के जरिए अवैध शराब सप्लाई करता रहा हो? देखिए, अभी पुलिस की पूछताछ में फिलहाल ये सामने नहीं आ पाया है कि ये शराब जो इसके पास से बरामद हुई है ये इसने अजमेर से उठाई है या कहीं और अजमेर से आगे जा रहा था। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अजमेर एक बड़ा ट्रांजिट पॉइंट है, न सिर्फ रेलवे के लिहाज से कार्रवाई में निकल के सामने आया है, बल्कि अगर रोड ट्रांसपोर्ट की भी बात करें तो नेशनल हाईवे यहाँ से गुजरता है, काफी महत्वपूर्ण NH8 वहाँ करीब शराब के ट्रक जो है वो डिटेन किए गए हैं पुलिस की ओर से, एक्साइज डिपार्टमेंट की।
बिल्कुल अभिजीत, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और पूछताछ में कई अहम खुलासे होने बाकी है। बहरहाल हम आपको बता दें कि जीआरपी और आरपीएफ की ओर से ये संयुक्त कार्रवाई की गई है। अजमेर में ये बड़ी कार्रवाई है। शराब तस्करी के खिलाफ आरोपी गौरव को जीआरपी और आरपीएफ ने दबोच लिया। उसके पास से अवैध शराब बरामद हुई है और अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसमें आरोपी ये शराब यहां से अवैध तरीके से गुजरात ले जा रहा था, वहां पर ये सप्लाई करता था। बहरहाल इसे गिरफ्तार किया गया है, इससे पूछताछ जारी है। प्लेटफॉर्म संख्या 2 से ये शराब तस्कर गिरफ्तार हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। हरमाड़ा में एक चोर गैंग का सरगना पकड़ा गया है। मेवात के शातिर चोर गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। गैंग का मुख्य सरगना जैद उर्फ जावेद, इसकी गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में 12 से ज्यादा वारदात करने की स्वीकारोक्ति इसकी ओर से की गई है, कबूल की गई है वारदातें 12 से ज्यादा। और जयपुर और दिल्ली से ट्रक चुरा करके ये मेवात ले जाते थे, वहां पर और ट्रक को आगे बेच देते थे, उसे कटवा देते थे। कई तरह के जो अन्य नेटवर्क है उनके संपर्क में लगातार ये गैंग थी। तो बहरहाल ये बड़ा खुलासा है और जो जैद उर्फ जावेद की गिरफ्तारी हुई है, जो गैंग का सरगना है उसकी गिरफ्तारी हुई है, जिससे पूछताछ में भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं। हरमाड़ा में चोर गैंग का सरगना गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी है। ये गैंग का मुख्य सरगना जैद उर्फ जावेद, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। और इसी बीच बीकानेर से बड़ी जानकारी, जहां पर नापासर में पानी की टंकी पर चढ़कर किसानों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया है। दरअसल बिजली की मांग को लेकर के किसान टंकी पर चढ़ के प्रदर्शन किया। नौरंग देसर गांव की टंकी पर किसानों के चढ़ने की जानकारी आ रही है। सिंचाई कनेक्शन में हो रही बार बार की ट्रिपिंग, रात के समय बिजली की सप्लाई और अघोषित बिजली कटौती, ये मांगे किसानों की, जिनके खिलाफ किसान लगातार नाराज हैं। तय सीमा के मुताबिक बिजली सप्लाई नहीं होने का भी किसानों को मलाल है। ये भी किसानों में नाराजगी है और इसे दूर करने की मांग की जा रही है। किसानों की ओर से कल जीएसएस पर भी ताला लगा करके प्रदर्शन किया गया था, लेकिन किसानों को वहां पर समझा करके वापस भेज दिया गया था। आज किसानों की ओर से यह प्रदर्शन टंकी पर देखने को मिला है और प्रशासन, बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी किसानों से बातचीत नहीं हो पाई। इसकी वजह से भी किसान आक्रोशित है कि बिजली विभाग के अधिकारी उन्हें रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। वहीं भरतपुर में जहां कड़ाके की ठंड के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं बिजली विभाग की ओर से किसानों को दिन के बजाय रात में बिजली की सप्लाई की जा रही है, जिससे किसान नाराज हैं। वहीं बिजली कटौती भी यहां पर ज्यादा हो रही है। इससे नाराज होकर किसानों ने वैर के चक्रखोरी जीएसएस पर बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है। तो वहीं ग्रामीणों की ओर से जानकारी दी गई है कि करीब 1 सप्ताह पहले से किसानों को रात में कड़ाके की ठंड में भी बिजली विभाग के अधिकारियों की ओर से अपनी मनमर्जी के चलते अघोषित बिजली सप्लाई की जा रही थी, जिसके विरोध में किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। दिन में बिजली सप्लाई की मांग की है। किसानों का कहना है कि इस कड़ाके की सर्दी में रात में फसलों की सिंचाई के लिए बिजली सप्लाई करने से किसान सिंचाई नहीं कर पाते हैं। ऐसे में दिन में बिजली सप्लाई की जाए, अघोषित बिजली कटौती को कम किया जाए। इस पर क्योंकि हमारे यहाँ रात को 10 बजे से और 6 बजे तक सप्लाई दे रहे हैं और उसको भी काट पीट कर दे रहे हैं, तो किसान जाड़े में मर रहे हैं सब। तो साहब हमन को चाहिए दिन में लाइट चाहे हमन को 5 घंटा और यहाँ पर साहब चार गेदुआ गले न खाएंगे साहब, अब क्या करें, मर जाएंगे यहाँ। जैया ने सभी को हमने अवगत करा दिया है और सभी को हम फोन कर शिकायत करते तो कोई सुनता नहीं है अधिकारी। वो कह देते हैं कि जीएसएस पे कर्मचारियों से बात कीजिए। अब कर्मचारियों से बात करते वो कहते हैं कि रात कोई आदेश कर रखे हैं अधिकारियों ने, इसलिए हम रात को ही बिजली दे रहे हैं और जैसे हमको ऊपर से आ रही है उस हिसाब से हम दे रहे हैं। ये कब से है समस्या? ये साहब 8-10 दिन हो गए हमको इसी समस्या से जूझते हुए। और इसी बीच बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर पुलिस ने 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। जुआरियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। पुलिस ने 25,000 रुपए भी जुआरियों के कब्जे से बरामद किए गए हैं। बिग्गा गांव में यह कार्रवाई की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी लगातार यहां पर जुआ खेलने की, इस पर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ जारी है।
25,000 रुपए की नकदी भी इनके पास से बरामद हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर एक महिला के पेट से 15 किलो की गांठ निकालने की कामयाबी डॉक्टर्स को मिली। एसएमएस के सर्जरी विभाग के चिकित्सकों ने ऑपरेशन किया है। पिछले 5 साल से पेट में गांठ से पीड़ित थी ये महिला। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जरिए एसएमएस के डॉक्टर्स ने उन्नत तकनीक से ये गांठ पेट से बाहर निकाल दी है और अत्याधुनिक तकनीक की मदद से डॉक्टर्स ने 15 किलो की गांठ एक महिला के पेट से बाहर निकाली है। अब ये महिला स्वस्थ बताई जा रही हैं, जिन्हें डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। एसएमएस के सर्जरी विभाग की ओर से ये डॉक्टर्स का बेहतरीन काम। तो महिला के पेट से 15 किलो की गांठ एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर्स ने निकाली है। पिछले कई दिनों से, लगभग 5 साल से ये महिला पेट में गांठ होने के चलते परेशान थी। जब एसएमएस अस्पताल में डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने सर्जरी करने की बात कही। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जरिए ये गांठ निकाली गई। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और दुखद खबर है, प्रदेश का लाल शहीद हुआ है सीमा की रक्षा करते हुए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में प्रदेश का लाल शहीद हुआ है। जोधपुर के भोपालगढ़ के जवान हैं रामप्रकाश, जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए। दुखद खबर है। और जम्मू कश्मीर में प्रदेश के लाल के शहीद होने की जानकारी जैसे ही उनके पैतृक गांव में पहुंची, हर किसी की आंख नम हो गई। लेकिन यहां के लोगों को अभिमान है, गर्व है अपने इस बेटे पर कि देश की रक्षा करते हुए सीमा पर अपनी शहादत दी है। मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले रामप्रकाश और अरटिया कल्ला गांव के रहने वाले थे, सीमा पर तैनात थे। रामप्रकाश जम्मू कश्मीर में मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बहरहाल तमाम गांव में शोक की लहर है और प्रदेश में भी संवेदनाओं के मैसेजेस आ रहे हैं। आपको बता दें कि आगे बढ़ेंगे। जोधपुर रेलवे मकर संक्रांति के दौरान रेलवे ट्रैक और उसके आसपास पतंगबाजी से बचने की सलाह लोगों को दे रहा है। दरअसल रेल प्रशासन का यह कहना है कि इस दौरान ध्यान पतंगबाजी में होने की वजह से न सिर्फ दुर्घटनाएं हो सकती है, अगर आप ट्रैक के आसपास पतंग उड़ाते हैं तो इससे इलेक्ट्रिक लाइनों के पास से करंट की चपेट में भी आ सकते हैं, आपकी जान का खतरा भी है। और इसीलिए रेलवे की ओर से साफ किया गया, लोगों से अपील की गई है कि रेलवे ट्रैक के आसपास पतंगबाजी बिल्कुल नहीं करें, ऐसा करना दंडनीय अपराध भी है। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय पर्व मकर संक्रांति पास में है और लोगों में इस मौके पर पतंगबाजी का शौक होता है। उन्होंने कहा कि शौक पूरा करना अलग बात है, लेकिन आम जनता को रेलवे की पटरियों, उनके किनारों और विशेषकर इलेक्ट्रिक ट्रैक के पास में पतंगबाजी करना बेहद घातक साबित हो सकता है। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है और हिंदू पंचांग के मुताबिक मकर संक्रांति का पर्व माघ महीने की कृष्ण पक्ष में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। मकर संक्रांति को विभिन्न नामों से जाना जाता है। मकर संक्रांति को गुजरात में उत्तरायण, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खिचड़ी और दक्षिण भारत में इस दिन को पोंगल के तौर पर मनाया जाता है। मकर संक्रांति का यह पर्व सूर्य के राशि परिवर्तन के मौके पर मनाया जाता है और इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं। वैसे तो मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन साल 2023 में यानी कि इस बार मकर संक्रांति की सही तिथि को लेकर के थोड़ा संशय है और इस साल मकर राशि में सूर्यदेव 14 जनवरी को शाम के समय में गोचर कर रहे हैं। इस वजह से 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। की हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं, धार्मिक आस्थाएं हैं, वो किस दिन की जाए तो उसके लिए 15 जनवरी को ही श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है या जो राशि परिवर्तन होता है उसी दिन से उसे काउंट किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में 15 जनवरी को ही दान पुण्य इत्यादि करने का शास्त्रोक्त विधान है। वहीं मकर संक्रांति के त्योहार पर पतंग और मांझे से घायल पक्षियों की मदद और इलाज के लिए नगर निगम की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं।
ग्रेटर निगम की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने और निगम के कमिश्नर महेंद्र सोनी ने इसे लोगों के लिए पोस्टर विमोचन कर जारी किया है। मेयर की ओर से ये जानकारी दी गई है कि मकर संक्रांति पर पतंग और मांझे से घायल पक्षियों की मदद और इलाज के लिए निगम मुख्यालय पर एक हेल्पलाइन जो आगामी 4 दिन तक सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक चलाई जाएगी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस हेल्पलाइन पर आम जनता पतंगबाजी से घायल पक्षियों की सूचना दे पाएंगे। है कि मकर संक्रांति के पर्व पे जयपुर जो है पतंगोत्सव का त्योहार जयपुर के अंदर बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है, उत्सव की तरह मनाया जाता है। तो एक तो सबसे पहले आप सबके चैनल्स के माध्यम से अपील करती हूँ कि सुबह प्रातः जब पक्षी उड़ते हैं 5 से 7 बजे तक, शाम को 5 से 7 कोई भी जो है पतंग ना उड़ाए और चाइनीज मांझी का है इस्तेमाल नहीं करें। और नगर निगम ग्रेटर के द्वारा संज्ञान में आया कि कुछ पक्षी हैं इंजर्ड हो जाते हैं और किसी भी बेजुबान की मौत ना हो, तो उसके लिए हमने एक अभियान शुरू किया कि पक्षी होते हैं बेजुबान, आओ बचाएं उनकी जान। इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन शुरू की है जो इन 3-4 दिन तक लगातार जो भी मांझे से इंजर्ड जो पक्षी हैं उनको रेस्क्यू करके हम NGOs के पास में पहुंचाएंगे जहां उपचार की व्यवस्थाएं भी करवाई जाएगी। तो वहीं राजसमंद से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे नंबर 8 पर नाथद्वारा के इलाके में नाथुवास और लालबाग चौराहे को सुप्रीम कोर्ट भी ब्लैक स्पॉट के तौर पर चिन्हित कर चुका है। ऐसे में सांसद दिया कुमारी की पहल पर दोनों ही स्थानों पर करीब 127 करोड़ की लागत से सड़क परिवहन मंत्रालय अंडरपास का निर्माण करवाने जा रहा है, जिसका सांसद दिया कुमारी की ओर से समारोह पूर्वक शिलान्यास किया गया। इस मौके पर सांसद ने नाथद्वारा से राजसमंद तक 10 किलोमीटर के सर्विस रोड के निर्माण कार्य का भी भूमि पूजन किया है। समारोह को संबोधित करते हुए सांसद दिया कुमारी ने जिले में सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी किए गए विभिन्न निर्माण कार्यों की स्वीकृतियों और उपलब्धियों को जनता के बीच में रखा है। वाला जो रोड है NH जो हमारा है ये 58, इसमें 12 ब्लैक स्पॉट जो बार बार यहाँ पर एक्सीडेंट्स होते रहते थे, यहाँ पर काम होगा। और हमारे यहाँ उदयपुर तक विभिन्न जगहों पर 30 किलोमीटर सर्विस रोड बनेगी जिसमें नाली भी दी जाएगी। और रेलवे लाइन की जब हम लोग बात करते हैं मावली मारवाड़, तो बहुत जल्दी उसकी भूमि पूजन का कार्यक्रम भी करने वाले हैं। उसकी सिर्फ और सिर्फ अब तारीख तय होना बाकी है, सिर्फ तारीख तय होना बाकी है। वहीं प्रदेश भर में आज से सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई है। 17 जनवरी तक चलने वाले इस रोड सेफ्टी वीक में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का मैसेज यातायात पुलिस की ओर से दिया जाएगा। जयपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज ट्रैफिक कंट्रोल रूम से हुआ, जहां पर डीसीपी ट्रैफिक प्रहलाद कृष्णिया ने हरी झंडी दिखाकर के इसे रवाना किया। ई रिक्शा रैली को जो लोगों को जागरूक करेंगे कि किस तरीके से सड़क के नियमों का पालन कर सकते हैं और करना चाहिए और इससे आपकी जान बच सकती है। हेलमेट और सीट बेल्ट महज दिखाने के लिए नहीं लगाएं, अपनी जान बचाने के लिए लगाएं और दूसरों की जान की परवाह भी सड़क पर चलते हुए आप कैसे करें, ये तमाम जागरूकता के संदेशों के साथ अब ट्रैफिक पुलिस जनता के बीच में है। लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया जा रहा है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से ट्रैफिक वार्डन्स, मछली की पाठशाला, हमारे द्वारा इसमें सहयोग लिए हुए कई स्वयंसेवी संस्थाएं, उनके द्वारा चौराहों पर परिवहन संचालन के दौरान परिवहन के नियमों जैसे कि हेलमेट, सीट बेल्ट, जो कि अभी जो नए रिसर्च हैं उनसे यह क्लियर हो चुका है कि सीट बेल्ट और हेलमेट 80 से 90% जो दुर्घटनाएं होती हैं उनके अंदर जान की क्षति को बचा सकते हैं। तो वहीं प्रदेश में आज से 32वें सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई है और इस कार्यक्रम का विधिवत तौर पर उद्घाटन परिवहन मंत्री ब्रिजेंद्र ओला की ओर से किया गया। इस कार्यक्रम में लोगों को जागरूक करने के लिए सप्ताह भर कार्यक्रम चलाए जाएंगे। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत मोटर ड्राइविंग स्कूल का अवेयरनेस प्रोग्राम है, ट्रक यूनियन का अवेयरनेस कार्यक्रम है और सड़क पर चलने वाले सभी वाहनों में जागरूकता से जुड़े अवेयरनेस कार्यक्रम चलेंगे। जनता के बीच में ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक सेंस को लेकर के बात करेंगी और साथ ही साथ उन्हें जागरूक करने का काम भी करेंगी कि कैसे यातायात के नियमों का
पालन हम सब के लिए बेहद जरूरी है। और इसी बीच डूंगरपुर से बड़ी खबर है, जहां पर अवैध शराब से भरा हुआ एक कंटेनर जब्त किया गया है। बिछीवाड़ा थाना पुलिस की ओर से रतनपुर बॉर्डर पर एक कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि कंटेनर चालक को गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ जारी है। कंटेनर से 310 कार्टन अवैध शराब के बरामद किए गए हैं, जिसमें कुकीज और बेकरी आइटम की आड़ में यह तस्करी हो रही थी। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, अवैध शराब से भरा हुआ एक कंटेनर पुलिस ने जब्त किया है। डूंगरपुर से यह बड़ी खबर है, बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर यह कार्रवाई की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिरोही से बड़ी खबर, जहां पर तस्करों पर शिकंजा सिरोही पुलिस लगातार कस रही है और डीएसटी की टीम ने 4 तस्करों की गिरफ्तारी की है। बड़ी खबर, एक गाड़ी और 6 किलो गांजा इनके पास से बरामद किया गया है। बड़ी जानकारी है सिरोही से, डीएसटी की टीम की ओर से यह बड़ी कार्रवाई। डीएसटी टीम ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन तस्करों के कब्जे से गाड़ी और 6 किलो गांजा भी बरामद किया गया है। इनसे पूछताछ जारी है। तो वहीं प्रदेश में आज अलग अलग शहरों में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है और इसमें अजमेर, उदयपुर, सीकर के साथ साथ पाली, अलवर, झालावाड़ और कोटपुतली के शहर भी शामिल हैं। 32वें सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर सभी शहरों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं और अगले 7 दिन तक विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया गया है। खासतौर पर स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियमों के साथ ही हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता के बारे में जानकारी दी जाएगी। अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहली तस्वीर है अजमेर की। सड़क सुरक्षा को लेकर के एक जागरूकता रैली निकाली गई, लोगों से सड़क के नियम पालन करने की अपील की गई है। उदयपुर, झालावाड़, अलवर, सीकर, पाली और कोटपुतली की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तमाम जगहों पर सड़क सुरक्षा को लेकर के लोक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। तो वहीं उदयपुर में भी आज से 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज हो गया। 17 जनवरी तक चलने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह में वाहन चालकों को यातायात नियमों से अवगत करवाने के लिए गांधीगिरी का रास्ता अपनाया जाएगा। आमतौर पर सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्ती बरती जाती है, लेकिन इस बार सबको शांति से पहले समझाया जाएगा। अगर लोग नहीं मानते हैं तो उसके बाद सख्ती भी काम में ली जाएगी, क्योंकि यह बेहद जरूरी है कि लोग सड़क पर चलते हुए यातायात नियमों का पालन करें। तो मत करो इतनी मस्ती। आगाज हो गया है। 7 दिवसीय इस आयोजन में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज आईजी साहब के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है। खाजूवाला इलाके में सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मतदान हुआ है। उपखंड अधिकारी शिवराम ने मतदान करवाया है। सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव के तहत मतदान किया। ग्राम पंचायत कुंडल सरपंच ऋतु देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। आज ऋतु देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव के निर्णय पर रिट होने की वजह से परिणाम अभी हालांकि जारी नहीं किए गए हैं। प्रशासन ने सभी मतों को पुलिस थाने में सुरक्षित रखवा दिया। नायब तहसीलदार सपना सोनी, अनुपाराम समेत अनेक अधिकारी यहां पर इस दौरान मौजूद रहे। खाजूवाला के डीवाईएसपी विनोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस का जाब्ता मौजूद रहा। खाजूवाला के कुंडल ग्राम पंचायत का पूरा मामला है, जहां पर सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और इसे लेकर अविश्वास प्रस्ताव पर आज वोटिंग हुई है। हालांकि इस पर कोर्ट की रिट है, इसके चलते अभी इसके परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं, लेकिन पूरे पुलिस और प्रशासनिक जाब्ते के बीच में वोट पड़े हैं। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।